दोनों इतराफ यानी कि अपोजिशन और हुकूमत शदीद तनकीद की जद में हैं। एक तरफ अपोजिशन यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्राइमरीली उस सेनेट इंतखाबात और सीट एडजस्टमेंट जो कि वो करना चाह रहे हैं गवर्नमेंट को से लेकर हुकूमत से के साथ एक गठजोड़ बनाना चाह रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग बनाना चाह रहे हैं। पख्तूनख्वा में असेंबली से होने वाले सेनेट इंतखाबात के हवाले से अपनी पार्टी सरापा एहतजाज है, अपनी पार्टी आड़े हाथों लेती हुई नजर आ रही है वजीर आला गंडापुर को, और ये पूछती हुई नजर आ रही है कि ATMs को तरजीह क्यों दी जा रही है पार्टी वर्कर्स के ऊपर। फिर जो इसके अलावा जो बात है वो ये भी है कि आप हुकूमत के साथ एडजस्टमेंट कर ही क्यों रहे हैं, क्योंकि आप तो ज़्यादा सीटें नशिस्तें डिजर्व करते हैं। तो हुकूमत के साथ या हुकूमती जमातों के साथ इस गठजोड़ के पीछे पसे पर्दा क्या कहानी है, क्या मजबूरियां हैं, या आपकी अपनी इसमें क्या कॉम्प्रोमाइजेज हैं जो कि आपको ये करने पे मजबूर कर रहे हैं। बहुत मुश्किल और सख्त चुपते हुए सवालात का सामना है वजीर आला गंडापुर साहब को, और जाहिर है PTI की जो कोर लीडरशिप है उनको कि ये किस हिकमत अमली के तहत किया जा रहा है। फिर सेनेट के वो जो लिस्ट भी है नामों की, उसके ऊपर भी एक मसला है कि जो मिर्ज़ा अफरीदी साहब हैं, कुछ ऐसी लिस्ट गर्दिश कर रही हैं, कुछ ऐसी लिस्ट मौजूद हैं सोशल मीडिया पर PTI के लोग लगा रहे हैं जहां पर जिन लिस्ट में उनका नाम नहीं है। लेकिन जो बैरिस्टर सैफ ने ट्वीट की है क्या, और उन्होंने जो बताया है कि खान साहब से मुलाकात के बाद ये लोग हमने फाइनल किए हैं, ये नाम फाइनल किए हैं, उसमें तो नाम है मिर्ज़ा अफरीदी साहब का। तो ये आप ट्वीट भी देख सकते हैं बैरिस्टर सैफ साहब की। तो ये इतना खुला तजाद है कि जिसकी कुछ समझ नहीं लग रही कि आया मिर्ज़ा अफरीदी साहब लिस्ट में हैं या नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर तनकीद उन्हीं के नाम को लेकर की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ हुकूमत भी शदीद इस वक्त तनकीद की जद में है। एक तो यके बाद दीगरे पेट्रोल बम जो हैं वो आवाम पर गिराए जा रहे हैं, आलमी सतह पर पेट्रोल की कीमतों में गिरावट, लेकिन पाकिस्तानी आवाम के लिए बिल्कुल दूसरा मयार है और दोहरा तकाजा है कि जहाँ पर उनको महंगा पेट्रोल बेचा जा रहा है। तो ऑब्वियसली तनकीद तो बनती है, क्योंकि इसी के ऊपर नन अदर देन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जब वो अपोजिशन में थे शदीद तरीन तनकीद का निशाना बनाते थे साबका PTI हुकूमत और साबका वजीर आजम इमरान खान को। और चीनी के हवाले से भी नाज़रीन जो एक फियास्को बना हुआ है कि पहले एक्सपोर्ट कर दी गई, फिर उसके बाद यहाँ जब किल्लत हुई तो फिर इम्पोर्ट की गई, जिससे काश्तकारों को भी नुकसान हुआ, और जो चीनी के निर्ख थे वो भी आसमानों से बातें करने लग गए। एक अजीब सा प्रॉब्लमेटिक फियास्को सा है ये। मतलब नन अदर देन फवाद हसन फवाद साहब जो कि PMLN के खासे करीबी प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी, वो भी ये तनकीद करते हुए बड़े खुले अल्फाज में गुज़िश्ता रोज़ नजर आए। और वैसे तो आपने सुना भी होगा कि कई दफ़ा कई प्रोग्राम्स में और सोशल मीडिया पर भी जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की माजी की तकारीर हैं पेट्रोल की कीमतों में इजाफे को तनकीद को लेकर, वो तो आपने सुनी होंगी, वो अक्सर चलाई जाती हैं। एक नित नई आपको हम माजी की झलकियाँ दिखाते चलते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की, कि जब कोई इस तरह का इकोनॉमिक स्कैंडल आता था PTI दौर में, तो किन अल्फाज में कड़ी तरीन जो है तनकीद करा करते थे वो बतौर अपोजिशन लीडर नेशनल असेंबली। वो उस वक्त क्या तनकीद करते थे, हमारे पास वो है वो वाला शॉट, तो वो दिखाते चलिएगा, या वो जो बयान है शहबाज शरीफ साहब का। ओ अच्छा राइट, ये ट्वीट्स हैं नाजरीन, आप बल्कि देख लें अपने स्क्रीन पर और इसको फुल स्क्रीन करें ताकि रीडेबल भी हो कि शहबाज शरीफ साहब की 2020 की ट्वीट है ये। PTI और माफियाज के दरमियान मजबूत रब्त व ताल्लुक का एक सबूत, जेबें भरने के लिए गंदम, चीनी और अद्वियात की कीमतों में किए गए होशरबा और जालिमाना इजाफे में कमी की ना होना, जिसका मतलब है कि न्याजी माफिया की मिली भगत से अवाम की जेबों से करोड़ों रुपए निकाल रहा है। और फिर ये दूसरा 2021 जुलाई 10 2021 का ट्वीट है। एक हफ्ते में चीनी की कीमत 100 रुपए किलो से बढ़ जाने का मतलब गरीबों के दुखों और मसाइब में इजाफा है। और आटा, सब्जी, गोश्त, LPG की कीमतों में इजाफा में हफ्तावार इजाफा मुल्क में हुकूमत ना होने का मज़हर है। खिदमात आमा, रोजगार, घर तो बड़े दूर की बात है, ये हुकूमत तो अवाम को 2 वक्त की रोटी नामुमकिन बना चुकी है। तो ये कुछ माजी की झलकियां हैं जो कि उस वक्त के जो मुआशी आते थे, कोई इस तरह के क्राइसिस या फियास्को, उसके ऊपर क्या बात जो है वो की जाती थी और क्या बयानात दागे जाते थे तब की गवर्नमेंट पे। अपने दौर में आते ही तमाम इतराफ के जो तकाजे हैं वो बदल क्यों जाते हैं, आज इसके ऊपर इंशाल्लाह सोच विचार करने की कोशिश रहेगी। और फौरी तौर पे आई थिंक हम अपने
معزز مہمانوں کا رخ کر لیتے ہیں، بلکہ یہ جو کچھ چیزیں ہیں ہم نے ایک پورے آؤٹ لک کے حوالے سے اکٹھی کی ہیں، کیونکہ کچھ پازیٹیوز بھی ہیں۔ 14 سال میں پہلی دفعہ بتایا جا رہا ہے کہ سرپلس ریکارڈ کیا گیا ہے، جس کی ایک عکاسی اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کی صورت میں بھی گزشتہ روز نظر آئی ہے۔ وہ کچھ پازیٹیوز ہیں، لیکن اس طرح کے جو سکینڈلز ہیں وہ بھی اکنامک سکینڈل اسٹیئرنگ رائٹ ان دا آئی آف دا گورنمنٹ، یہ بھی چیزیں ساتھ ساتھ ہیں۔ ہم نے کچھ اکٹھا کیے ہیں، وہ دیکھتے چلیے گا۔ وفاقی کابینہ اجلاس اور حکومتی کارکردگی کا آپ سنا ہے کہ جائزہ لیا جائے گا، ایویلیویشن کی جائے گی۔ حکومت کو 1.5 سال کا عرصہ گزر گیا، ہر 2 ماہ بعد وزارتوں کی کارکردگی کو جانچا جائے گا۔ اچھی کارکردگی دکھانے والی وزارت کو شاباش دی جائے گی، وزیر اعظم شہباز شریف کا اعلان۔ کمی کوتاہی کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی، ضرورت پڑنے پر ڈسپلنری ایکشن بھی لیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف جو معیار پر پورا نہیں اترا اسے احساس دلائیں گے کہ کسی کو جھوٹا تاثر پیدا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، وزیر اعظم شہباز شریف۔ اسٹاک مارکیٹ میں تیزی سرمایہ کاروں کے اعتماد کا مظہر ہے، معاشی ترقی کے لیے ہم سب مل کر کاوشیں کر رہے ہیں، یہ بھی انہوں نے کہا پرائم منسٹر نے۔ اور اسٹیٹ بینک کے مطابق ملکی کرنٹ اکاؤنٹ 14 سال کے بعد $2.1 ارب سرپلس ہو گیا، یعنی کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہوتا تھا وہ اب 14 سال کے بعد کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں تبدیل ہو گیا ہے۔ اس سے قبل مالی سال 2011 میں $21 کروڑ 40 لاکھ سرپلس رہا تھا۔ دوسری جانب چینی مافیاز کے گٹھ جوڑ، اب یہ سکینڈلز ہیں ناظرین، سے ملک میں چینی کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح $200 فی کلو کو عبور کر گئی ہے۔ حکومت نے جون 2024 کو 7 لاکھ ٹن چینی کو برآمد کرنے کی اجازت دی تھی۔ بعد ازاں چینی کی قیمت بڑھنے پر حکومت نے گزشتہ ماہ 5 لاکھ ٹن چینی درآمد کرنے کا فیصلہ کیا تھا، جس کے تحت تمام ٹیکس اور ڈیوٹیز معاف کر دی گئیں، اور اسی تناظر میں 11 جولائی کو 3 لاکھ ٹن چینی کی درآمد کا ٹینڈر بھی جاری کیا گیا۔ چینی پر ٹیکس چھوٹ سے متعلق IMF کی مخالفت کے بعد حکومت نے چینی کی درآمد والا ٹینڈر واپس لے لیا اور نظر ثانی ٹینڈر کے تحت انٹرنیشنل سپلائرز سے 50,000 ٹن چینی کی درآمد کے لیے بولیاں طلب کر لی ہیں۔ وہی بالکل وہی سچویشن ہے اور وہی حالات و واقعات ہیں کہ پہلے ایکسپورٹ، پھر قیمت بڑھنا، پھر قلت ہونا، اور پھر امپورٹ، پھر جس کو اس وقت جو ہے وہ ایک بالکل الگ پیرائے میں دیکھا جاتا تھا۔ تو آج انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ اپوزیشن گورنمنٹ دونوں سے ان کے سائیڈ کے سکینڈلز کو لے کر یہ چپتے سوالات ضرور پوچھے جائیں۔